हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग फिलहाल आप लोगों के क्वेश्चनों से रिलेटेड और अपनी स्टडी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो आप लोग पूछ रहे हैं कैसे पता चल जाता है, तो बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पता चलता है और उसमें टॉपिक दिया रहता है किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है और हमें तैयार कैसे करना है। एकदम कम टाइम बचा हुआ है और मैं अपना टाइम मैनेज कैसे कर रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ। तो टाइम ही कहाँ बचा है कि टाइम मैनेज करना है, एकदम नहीं बचा ही नहीं है। टाइम इतना जल्दी जल्दी टाइम निकल रहा है, जो देख रहे हो कि आजकल मैं ब्लॉग फुल प्रॉपर शूट नहीं कर पा रही हूँ। और ये एग्जाम तक ऐसा ही चलेगा, जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक डिस्टर्बेंस रहेगा ही रहेगा। सब कुछ छोड़ के बस एग्जाम पे मेरा फोकस है। बाकी तो ये साइड में मैं अपना कर रही थी, पार्ट टाइम कुछ इनकम होगा यूट्यूब से होगा, लेकिन इनकम तो हो रहा है बट अभी तक आया नहीं। आ जाएगा। फिर भी एक है ना कि एक लालच बन जाता है कि नहीं यूट्यूब से भी हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही थी, यूट्यूब से भी अपना इनकम करने लगी। तो ये एक अलग लालच बनाना है। इससे अच्छा है कि पहले एक बार अपना एग्जाम दे लिया जाए, फिर इस पर अलग ध्यान दिया जाएगा। तो अभी तक तो ये डिस्टर्ब चलेगा। बाकी जो मेरे से पॉसिबल हो रहा है, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बस मैं उसी से अब रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एग्जाम तक तो आप लोग अब इंतजार करना छोड़ ही दीजिए। सब लोग जान रहे हैं टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आप लोग वेट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसा नहीं है कि 24 घंटा कोई पढ़ता ही है, लेकिन डिस्टर्ब अपना दिमाग फ्रेश करने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ भी इधर उधर कोई ना कोई मोबाइल चला लेता है, घूम लेता है, बतिया लेता है। इससे अच्छा जिसको जो सही लगता है वीडियो भी देख लेता है। तो यही है, एग्जाम तक एकदम फुल फोकस के साथ अपनी पढ़ाई करनी है। जो टाइम बहुत कम है, तो अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। उससे पहले फार्म जो है, जो बालिका वर्ग में वाली 1 सीट है, बहुत फाइट तो बहुत है, एक सीट है। अभी देखिए एग्जाम डेट का क्या ही लेना है, एग्जाम डेट बढ़ेगा घटेगा, घटेगा नहीं बढ़ेगा तो बढ़ेगा, क्या कर सकते हैं। बाकी जो अभी दिया हुआ है ऑफिशियल ना, वही होगा, क्योंकि 2021 में जब ये आया था 1 महीने के अंदर एकदम एग्जाम करवा लिया। एकदम विश्वास इंसान नहीं कर सकता, सोच रहा था कि बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन एग्जाम हो गया ना, सिलेक्शन भी नवंबर तक मिल गया, सोच सकते हैं। तो वैसे ही ये भी एग्जाम होगा। आप लोग ये गलतफहमी छोड़ दीजिए कि एग्जाम डेट टलेगा, नहीं टलेगा। एग्जाम तो मेरे हिसाब से यही होगा और हो जाएगा। होता है जब यूपी में वैकेंसी आती है, ऐसे ही आती है। सारे के सारे जितने भी फार्म यूपी के होते हैं वैकेंसी ना, सारे के सारे कोर्ट में जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो बिना कोर्ट में जाए हुए सुलझ जाए। कोई भी टीचर की एग्जाम आप लोग बता दीजिए, कोई भी नहीं है। पुलिस से लेके टीचर से लेके यूपी, यूपी का कोई भी एग्जाम है, सब कोर्ट में जाता ही जाता है। तो इसको आप नॉर्मल समझिए, नॉर्मल है यूपी कोर्ट में जाना, तो समझिए। उसके बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। और जो 2022 का फार्म भरा हुआ है ना, उसके बाद से ये साइट ओपन थोड़ी होती है, नहीं होती है। तभी का जो फॉर्म फिल कर दिए होंगे तभी का सबमिट होगा। ऐसा नहीं कि अभी आप देख सकते हैं कि कहाँ सबमिट है नहीं है, फुल एकदम होता है फाइनल सबमिट, तो वो तभी का है। तो आप लोग का जब जिसका नहीं हुआ होगा वो नहीं हुआ, अगर पेमेंट हो गया होगा ना तो वो फाइनल हो जाता है। और बाकी तो वो तो शो करता ही करता है। प्रिंट आउट फाइनल निकाल लिए तो मान लो फाइनल है। बाकी मेरे को भी याद नहीं है कि क्या दिखाता है क्या नहीं, क्योंकि ये वाला फार्म मैंने साइबर से भरवाया था, खुद से नहीं भरा था। तो प्रिंट आउट फाइनली मेरे पास आ चुके थे, तो वो फाइनल ही है। तो जो मैं भरवा के अपना घर पे रखी हुई हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे साथ चल रहा है, वो भी मैं देखी नहीं हूँ क्या है उसका रजिस्ट्रेशन, कुछ भी। जब ये आएगा एग्जाम देखेंगे घर पे जाएंगे तो बाकी आप लोग का सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और टॉपिक में आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक। अरे टॉपिक तो सारे ही पढ़ने हैं, सारे पढ़ लो, टाइम है अभी, पढ़ लो सारे के सारे, 1-2 बार तो रिवीजन कर ही लो। बाकी लास्ट समय में लगे कि नहीं ये हमसे याद हो पाया, नहीं तैयार हो पाया, तो जो एकदम बहुत ज़्यादा आने वाला टॉपिक है बस उसको पढ़ना है, ये ऐसा करना है। ऐसा नहीं कि अभी से हम छोड़ दें कि बस हमें ये 10 टॉपिक पढ़ेंगे और ये नहीं पढ़ेंगे, इससे कम क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं करना है। अभी टाइम है, सारे को एकदम पूरा सिलेबस के जितने टॉपिक हैं सब पढ़ना है। उसके बाद जब लगे लास्ट समय में कि नहीं ये मुझसे याद नहीं हो पाया, तैयार नहीं हो पाया, तब जाके उसमें से सेलेक्ट करिए कितना ज़्यादा आने वाला है, उसको तैयार करिएगा। ऐसा अभी से ये मत डाउट ढूंढिए कि कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े, सेलेक्ट करें, ये मत करिए। फिलहाल बहुत सब टॉपिक आप बार बार लिख के पूछ रही है कि ये टॉपिक पढ़ना है नहीं पढ़ना है, सब टॉपिक पढ़ना है जितने सिलेबस में है। तो आपका क्लियर हो गया होगा। और रही बात है ये मॉक वगैरह का, तो देते रहिए जिसका जैसा तैयार हो गया, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और मैं तो अपना जो टारगेट बनाई हूँ वो अपना चल रहा है, कंप्लीट करने के चक्कर में हूँ। और रही बात याद करने का ट्रिक, वो तो ट्रिक मेरे पास एकदम नहीं है। और सही बात है, ये कार्ड डेटा नॉन कार्ड डेटा बहुत टफ है। वो तो ऐसा है कि जो बोलने भी नहीं आता है, हंसी मजाक सब कुछ करिए चलिए, जुबान लड़खड़ा जाती है, ऐसा वर्ड है जो होता है, मेरे साथ हो रहा है। वो पढ़ने में ना जुबान लड़खड़ा जाती है, ऐसा वर्ड लिख लिख के आता है। और एकदम याद हो जाएगा जब भी प्रॉपर, तभी बोल पाएंगे। कुछ वर्ड होता है ना कि होता है, तो क्या कर सकते हैं, उसको बस 10 बार पढ़ेंगे तो 10 बार में एक बार तो बढ़िया पढ़ा ही जाएगा। तो बस कोशिश तो वही है मेरी कि बस उसको पढ़ती रहूँ। अभी तो याद तो मुझे भी कुछ भी नहीं हुआ। ये नॉन कार्ड डेटा है ना, इसमें का थोड़ा दिमाग में बैठ चुका है। कार्ड डेटा के अभी मैं उतना बार रिवीजन नहीं करी हूँ कि इसका दिमाग में बैठेगा, क्योंकि मैं अपने आप से मैं जान रही हूँ ना कि मैं उसको कितनी बार पढ़ रही हूँ, कितना ईमानदार हूँ अपने पढ़ाई के प्रति।
जो मैं नॉन कार्ड डेटा है उसको मैं खुद लिखी थी ना, तो बहुत बार उसको पढ़ चुकी हूँ, तो वो मेरे दिमाग में बैठा है। और ये मैं प्रिंट आउट जब से निकलवा रही हूँ, अभी मैं सिलेबस मतलब देख रही हूँ, वीडियो देख रही हूँ, ऐसे कर करके थोड़ा सा मतलब एक खुद से लिख के पढ़ना, एक प्रिंट आउट देख के पढ़ना बहुत फर्क होता है। जो मैं खुद से जो लिखी हूँ नॉन कार्ड डेटा, वो मेरे को एकदम सब ऐसा लग रहा है कि याद है, क्वेश्चन देखते ही मेरे को आ जा रहा है। लेकिन नॉन कार्ड डेटा हो गया और सब फाइलम है और मतलब जितने भी टॉपिक्स है सबका कोई नहीं याद हुआ है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ बस पढ़ूँ, रिवीजन करूँ। तो रिवीजन का भी कोई टाइम नहीं है, क्योंकि टारगेट बनाई हुई एकदम बहुत कम दिन बचे हुए हैं। आज 17 तारीख हो चुके हैं, तो बस 7 दिन इसमें 8 दिन उसमें बस बचे हुए हैं। 8 दिन वो 3 दिन ये, बस 11 दिन और बचे हुए हैं फरवरी के। इसी में हमें कंप्लीट करना है, एकदम कंप्लीट करेंगे तो ही मार्च से रिवीजन स्टार्ट करूंगी। जो मैं मार्च से अपना रिवीजन स्टार्ट करूंगी, 2 टाइम रिवीजन कर लूंगी जब सारे का, वो मैं आप लोगों के साथ बोली हूँ कि सब सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टॉपिक वाइज रिवीजन किया जाएगा 30 डेज चैलेंज के साथ, और प्रैक्टिस सेट मॉक ये सब तो भर के लगाना है। और यही 60 दिन बस बचे हुए हैं। अब मैं वही बताई हूँ कि इसको अच्छे से डिवाइड करना है। आप लोग डिवाइड कर लीजिए, सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट करने की एकदम रात दिन करके कंप्लीट करिए, क्योंकि एक बार थियरी पढ़ लेंगे ना तो क्वेश्चन लगाने में भी सही लगेगा। ऐसे एकदम कुछ भी नहीं है, अगर डायरेक्ट हम क्वेश्चन लगाने चले ना तो क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे और देख के फिर लगाएंगे, तो फिर क्वेश्चन को हमें याद करना पड़ेगा। ऐसा रहेगा हम थियरी पढ़े रहेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आएगा तो दिमाग में आएगा कि हाँ यहाँ पढ़ी हूँ, एलिमिनेट कर सकते हैं। कोशिश तो यही करना है। तो अभी तक तो मैं ये बिग थियरी कंप्लीट कर रही हूँ, वीडियो देख रही हूँ, और कभी कभी टाइम जो निकाल रही हूँ उसमें रिवीजन कर रही हूँ। और टाइम तो है ही नहीं कि मैनेज करना है, क्योंकि आप लोग पूछ रहे हैं आप टाइम कैसे मैनेज कर रही है, तो आजकल तो टाइम है ही नहीं कि मैनेज करना है, नहीं करना है। जो टाइम है बस यही है, इसी के लिए ही है। इसीलिए मेरा वीडियो भी अब फुल एकदम ब्लॉग से रिलेट नहीं आएगा। बाकी अभी जो चल रहा है सो चल रहा है, जो होगा एग्जाम के बाद होगा, जो है अभी एग्जाम ही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट करते रहिएगा, मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगी, आप लोग मत बोलिएगा कि ब्लॉग शूट करो, क्योंकि ब्लॉग शूट करो तो एग्जाम देने वाले जो बढ़िया से पढ़ रहे हैं ना वो भी बोलेंगे कि ये डिस्टर्ब कर रही है या फिर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये सब देख के घर वर का। तो फुल फोकस का पढ़ाई का ही देखना है, और पढ़ाई से ही आप लोग देखिए और मतलब मोटिवेशन लाइए कि हाँ पढ़ाई ही करना है। और वही वाला वीडियो आएगा, उसी से रिलेट में बात करके बता रही हूँ, बस इसके सिवा भी कुछ नहीं। अभी तैयार करना, अभी मेरा रिवीजन चल रहा था, जो सुबह मैंने रिवीजन करा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम का, जितने भी सारे ब्लड हो गए, श्वसन हो गए, एक्सक्रीशन हो गए, डाइजेशन हो गए, सारे के सारे सब। जो ये तो मैं पहले ही बता रही थी कि मतलब क्वेश्चन वगैरह मतलब आते हैं, ये भी 4-5 नंबर पे है, इससे भी आते हैं। अभी मैं टॉपिक दिखा देती हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, किससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग तैयार करिए। पहले सिलेबस में वो थियरी पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद अपना एक बार पूरा थियरी पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद रिवीजन कर लीजिए, फिर उसके बाद मॉक प्रैक्टिस जो भी लगाना है लगाइएगा, ताकि उस अकॉर्डिंग हम तैयार करते चलेंगे तो वो हमारा टॉपिक तैयार होगा। ऐसे कि कहीं से रैंडमली पढ़ लो, जैसे सिलेबस में दिया हुआ है वैसे पढ़ते चलो ना, तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट भी नहीं है उसको भी पढ़ना पड़ जाएगा, और वो अच्छे से तैयार हुआ नहीं हुआ कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वही है, अगर हम सीरियल वाइज लिख लेते हैं तो उसको हम अच्छे से तैयार करेंगे तो लाइफ तैयार होते चलेगा, हमें आइडिया भी मिलेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, पहले इसी को 10 बार पढ़ लेते हैं, फिर इसको भी पढ़ते रहेंगे। ऐसे ही लास्ट समय में जाके वही करना है, जो लगे कि हमें तैयार नहीं हो पाया है, समझ में नहीं आया है, उसको तो साइड करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे। और बाकी जो हार्ड लगेगा, टफ होता है कोई कोई टॉपिक, जो जैसे मेरे को बायोकेमिस्ट्री जो बायोस्टैटिक वाला पोर्शन है बहुत बेकार लगता है, बहुत बेकार, उससे उतना ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, तो वो मैं देखूंगी लास्ट में। फिलहाल पढ़ी तो हूँ, अभी तक तो वो थियरी वीडियो सब देख ली हूँ, लेकिन मेरे को बहुत बेकार लगता है वो। अपना अपना कुछ फेवरेट होता है, जो मेरे को ये सब एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, ये सब सही लगता है, तो ये तो मैं पढ़ रही हूँ, मन से पढ़ती हूँ, उसको बिना मन से पढ़ती हूँ। किताब में मन लगा उसमें लगता नहीं है, लेकिन कोशिश है, अभी तक तो पढ़ी रही हूँ। बाकी लास्ट में देखा जाएगा, होता है कुछ कुछ याद नहीं होता तो उसको साइड करते हैं, PYQ लगाएंगे। बाकी अभी मैं टॉपिक दिखाती हूँ, और आप लोग का जो भी कमेंट होगा करते रहिएगा, और जो रहता है मैं रिप्लाई देने की कोशिश कर रही हूँ। और आप लोग का कोई भी कमेंट हो, मतलब कुछ भी आप लोग कर रहे हैं, लाइक और कमेंट ये सब, रिप्लाई देने का अभी तो टाइम नहीं है, आप लोग भी समझ सकते हैं टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं एक बार वीडियो अपलोड करती हूँ, उसके बाद मतलब उसमें घुसती नहीं हूँ, क्योंकि एक बार देखने लगो कमेंट ना तो बहुत टाइम चला जाता है, क्योंकि सबका कमेंट पढ़ते पढ़ते अच्छा भी लगता है ना, तो टाइम निकल जाता है बहुत तेजी से। इसलिए आजकल मैं कमेंट नहीं देख रही हूँ, बस अपलोड कर रही हूँ। जब भी अपलोड करने से पहले एक बार पढ़ती हूँ, मेरे को भी आइडिया मिलता है कि हाँ क्या क्या मतलब सजेशन किसी को चाहिए या फिर मुझे हेल्प हो रहा है, ये सब मैं देख लेती हूँ, ताकि प्रॉपर मैं रेगुलर आप लोग के साथ बनी रहूँ, जुड़ी रहूँ, आप लोग भी जुड़े रहिए और बताते रहिए। चलिए मैं टॉपिक दिखाती हूँ, क्योंकि अब मैं पढ़ने ही जा रही थी, जो आज करीब 10:30 हो चुके हैं, जो टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है। अब क्या कर सकते हैं, जो भी है। तो अभी जब ये रिवीजन स्टार्ट कर देंगे ना फिर साथ में करेंगे, तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो रिवीजन करती हूँ सामने रहता है, फिर जो नहीं करती हूँ उसको साइड रखती हूँ, तो ऐसे मिक्स हो जाता है। चलिए दिखाती हूँ कौन कौन सा टॉपिक है, उसके बाद आप लोग भी तैयार करिए, दिन रात एक करिए, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम मैनेज करने की जरूरत नहीं, जो टाइम है पढ़ाई का ही टाइम है। जो ये देख रहे होंगे मैंने बॉटनी का और जूलॉजी का दोनों का लिख रखा है, मैं इसी अकॉर्डिंग अपना पढ़ती हूँ। जो इधर है जूलॉजी का है एनिमल किंगडम, इकोसिस्टम, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो सब मैं पढ़ के रखी हूँ, मतलब
आप लोग को दिखा रखी होगी, फिर भी आप लोग डिस्टर्ब रहते हैं। तो आप लोग देख लीजिए और एकदम कंफर्म रहिए कि पढ़ना ही पढ़ना है। लास्ट में बस मतलब जब ये हो जाए कि नहीं तैयार हो पाएगा, एकदम लास्ट में चल रहा है, जो याद रहेगा, जो समझ में आएगा, बस उसी का रिवीजन करना है। अभी तक तो टाइम है, तो सारे का कर लीजिए, सबको पढ़ लीजिए। ये मत सोचिए कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट नंबर पे एकदम है। ये नंबरिंग मैंने करी लेकिन लाइन से लिखी ऐसे ही फुल है, तो आप लोग एकदम कोशिश करिए कि ऐसे ही पढ़िए और फुल एकदम तैयार करते हुए चलिए। और इधर ये बॉटनी का है, जो इसी अकॉर्डिंग है, बहुत सारे मतलब इसी से आते हैं क्वेश्चन, जो फर्स्ट नंबर पे एकदम यही है। आप लोग पूछे थे आपको कैसे पता, तो वो भी मैं आप लोग को प्रूफ दिखाती हूँ, क्योंकि हमें उसी अकॉर्डिंग तैयार करना है। आप लोग पहले वीडियो देख लीजिए, ये टॉपिक देख लीजिए, क्योंकि पढ़ूंगी तो और भी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। जो सबसे पहले तो सब ये लाइकेन, ब्रायोफाइटा, लाइकेन और एल्गी सब पढ़ाते हैं, लेकिन ये सब नीचे आते हैं, मतलब उतना भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आता है सबसे ज़्यादा, इन सबसे आता है। तो ये मैं बुक में आपको दिखाती हूँ कि कहाँ है। तो ये सब बुक है। और बाकी आजकल सफाई वगैरह किसी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, जो मैं खुद ही नहीं दे रही हूँ, तो आप लोगों को क्या सलाह दूँ, क्योंकि घर सफाई ये सब में ध्यान दिए ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो ये है जूलॉजी का है, तो जूलॉजी में देखिए ये दिया होता है, ये ग्राफ दिया हुआ है ना, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग पता चलता है किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसी में मैं नंबरिंग करके अपना उसी अकॉर्डिंग लिखी हूँ, उसी अकॉर्डिंग पढ़ रही हूँ। तो आप देखिए यहाँ ये जो मतलब ये ग्राफ बनाया हुआ, ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, मतलब कितने क्वेश्चन इससे आ चुके हैं, मतलब हर पेपर में आता ही आता है। तो आप लोग नंबरिंग के हिसाब से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि पढ़ने से वीडियो लंबा होता है। और बाकी तो एग्जाम डेटा वगैरह जो भी है, ये सब तो डेट दिया रहता है। मैं तो कहीं देखी थी कि मतलब पूरा फुल क्वेश्चन भी दिखाया था, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। ऐसे ही बॉटनी वाले में भी है, जो इधर है मेरा बुक, और बुक का तो बहुत सारे ही बुक हो गए हैं, क्योंकि पूछना नहीं है कि बुक कितने हो गए, बस हमें पढ़ना है, अपने दिमाग में घोल के डाल देना है। और ये है बॉटनी का। तो बॉटनी में भी देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे कौन सा, टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, जिससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो बस ऐसे ही तैयार करना है। मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ अभी तक, तो बस मैं पढ़ रही हूँ, एक टाइम बस रिवीजन करती हूँ, हर टाइम नहीं करती हूँ। तो आप लोग को जो भी सवाल रहेंगे कमेंट करते रहिएगा। बाकी मैं अब प्रॉपर फुल वीडियो पे तो नहीं रहती हूँ, लेकिन फिर भी चैनल बनाए तो एक वीडियो डालने की कोशिश करूंगी, ताकि आप लोग के साथ रेगुलर बनी भी रहूँ, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहेगा। फुल 24 घंटा कोई भी दिमाग पढ़ाई में नहीं झोंक सकता है, थोड़ा बहुत फ्रेश माइंड चाहिए ही होता है, 5 मिनट 10 मिनट। तो ऐसे करके तो मेरा टाइम निकल ही जाता है, बच्चों को लेना छोड़ना ये सब भी निकल जाता है। तो फुल मैं अब रात में भी पढ़ाई करने की कोशिश करें, क्योंकि दिन में कभी भी ना चाहते हुए भी काम हो ही जाता है, रात में कोई नहीं आपको डिस्टर्ब करने आएगा। तो अब रात वाला ही सोचिए, रात वाला ही करिए। मैं तो अब कर रही हूँ रात में ही। तो अभी वीडियो ज़्यादा देख रही हूँ ना, मतलब मोबाइल से ही पढ़ाई चल रहा है, इसलिए प्रॉपर नहीं चल रहा है शूट, तो उसको साइड करते हैं। मैं बार बार वीडियो का ही बोल रही हूँ, तो उसको मैं एकदम साइड कर दी हूँ। अब बाकी ऐसे ही थोड़ा बहुत आता रहेगा, और बाकी पढ़ाई तो फुल फोकस के साथ करना है। आप लोग भी लगे रहिए, मन से करिए। अब जो होगा एग्जाम के बाद होगा, जो है एग्जाम है। अभी जो त्यौहार आने वाले हैं, ये शादी वगैरह जो भी है, कुछ भी है, सबको भूल जाइए, सब भूल जाइए। थोड़ा बहुत बच्चे हैं सबके, तो भाई थोड़ा बहुत तो बच्चों के लिए करना ही पड़ेगा। बाकी अपनी खुशी के लिए तो अब कुछ मत करिए कि नहीं मुझे ये खुशी, जब भी मैंने सोचा था कि अब सब कुछ एंजॉय करते हुए पढ़ाई करना है, तभी एग्जाम डेट आ गया, फिर मैं छोड़ दी अपनी खुशी, फिर मैं एग्जाम में लग गई। वैसे मैं सोची थी कि बच्चों को टाइम देती हूँ, घूमना फिरना सब कुछ मैं बंद कर दी थी, क्योंकि बच्चे भी बोलते थे घूमने चलो, यहाँ चलो वहाँ चलो, नहीं जाती थी। जब से मैंने सोच लिया तब से एग्जाम डेट फिर आ गया, फिर मैंने छोड़ दिया। अब जो होगा एग्जाम के बाद होगा, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएगी मार्च से, तो छुट्टियाँ रहेगी बच्चों की, हस्बैंड की, लेकिन फिर भी मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, पढ़ाई भी फुल फोकस है। क्योंकि हर बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा, ऐसा सिलेबस, ऐसा जो एग्जाम पैटर्न है नहीं मिलेगा। क्या परिवर्तन आएगा कोई नहीं जानता है, तो इस बार मेहनत करना ही करना है। और बाकी मैं तो कर रही हूँ। मैं कमेंट कर रहा था जैसे कि अभी उनको ऑफर आया है कॉलेज से पढ़ाने का, तो अगर अभी आया है ना, तो मैं तो यही कहूँगी कि ज्वाइन मत करिएगा, मेरा ये मानना है। अभी आया, अगर पहले से आप कर रही हैं तो ठीक है, वो अलग बात होती है, इंसान पहले सेट रहता है, और बाकी काम वगैरह सब कुछ पता रहता है, कितना करना है, क्या करना है, मतलब किस क्लास तक पढ़ाना है, ये होता है, सब आइडिया रहता है, मेंटेन रहता है। लेकिन अगर अभी आप ज्वाइन करिए, एग्जाम 2 महीने बाद है, सब बैलेंस बिगड़ जाएगा, सब पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, सब कुछ। तो जैसे प्राइवेट तो आपको कभी भी ऑफर मिल सकता है, कभी भी आप जाकर कर सकते हैं, सरकारी नहीं मिलता है कभी भी, प्राइवेट आपको कभी भी मिल सकता है। और देखते होंगे जो सरकारी नहीं करता है, प्राइवेट तो रखा ही है, जाके ज्वाइन करना ही करना है। तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, अगर नहीं ज्वाइन किया, अगर पहले से पढ़ा रही है तो वो बात अलग है। अगर अभी सोच रही है तो एकदम मत सोचिए, 2 महीना एकदम मेहनत कर लीजिए, पढ़ाई पर ध्यान लीजिए, बाकी देखते रहिएगा। प्राइवेट जॉब हमेशा मिलता है, अपने अंदर वो टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, वो करने की क्षमता है ना, तो हम कभी कहीं कुछ भी कर सकते हैं, बस अपने अंदर वो होना चाहिए। तो अब इस टाइम अपने आप को एकदम मोटिवेट रखिए, कॉन्फिडेंस एकदम बढ़िया रखिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस, बस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करना है कि मैं कर सकती हूँ, भले सीट कम हो, कुछ भी हो, डरना नहीं है, बस कॉन्फिडेंस में रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, बस पढ़ाई करते रहना है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक से सब्सक्राइब।